हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट सिटीज़ जो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक पढ़ा सिविलाइजेशन के बारे में। तो मैं फिर से इसको थोड़ा रिमाइंड करती हूँ। सिविलाइजेशन जो है उस स्टेज को कहा जाता है, ह्यूमन के उस स्टेज को कहा जाता है जिसमें ह्यूमन बीइंग सोशली एंड कल्चरली वेल डेवलप्ड हो और वेल डेवलप्ड हो, जिसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। या उस स्टेज को जहाँ पे ह्यूमन भी जो है वो डेवलपमेंट के स्टेज पे होता है, जिसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिविलाइजेशन में यहाँ पे दो जगह के बारे में पता चला, जिसको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, वो एक ऐसा दो सिटी एक्सकेवेट किया गया है जिसको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स है। तो फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, features of Indus Valley civilization were way ahead of their time. Archaeological sources suggest that the Indus Valley people lived an advanced cultural life. It was an urban civilization. Historians and archaeologists have observed the following feature in Indus Valley civilization. तो हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स से ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं वो वेल डेवलप्ड थे और वेल एडवांस थे अपने कल्चरल लाइफ में। और वो लोग अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी की तरह वो लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं वो एक शहरी लाइफ गुजर बसर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे हाईली डेवलप्ड सीन्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे टाउन जो है जिसको वेल प्लान के हिसाब से बनाई जाती थी, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वहाँ पे वेल डेवलप होता था। ठीक, रेड एंड ब्लैक पॉटर विथ एनिमल, बर्ड, प्लांट एंड अदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जो वहाँ पे मटका होता था जिसको डिज़ाइन किया जाता था रेड या ब्लैक कलर से, विथ क्या वहाँ पे जो जानवर के डिज़ाइंस या बर्ड के या प्लांट्स के या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है उस पॉटरी पे या उस मटके पे वहाँ पे डिज़ाइन किया जाता था। ए लार्ज नंबर ऑफ सील्स, वहाँ पे हमें बहुत सारे सील्स, मोहर जो है, सील्स मीन्स मोहर जो है वो मिला है। तो यूज़ ऑफ बेक एंड सन ड्राइड मड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन किया करते थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहाँ पे जो मड ब्रिक्स को, जैसे कि मिट्टी के जो ब्रिक्स होते हैं उसको या बेक करके पका के या धूप में उसको सुखा के वो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेथ, उस टाइम पे जो डेथ होता था, जो मर जाते थे, उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे उसको दफनाया जाता था। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड रिलीजन, और वहाँ के रिलीजन जो है वो वेल डेवलप्ड माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वहाँ पे वेल डेवलप्ड थे। तो जैसे कि टाउन प्लानिंग कैसे क्या करते थे वहाँ पे, टाउन प्लानिंग इज़ आवर मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, टाउन प्लानिंग जो है। Cities were well planned and followed a grid pattern, that is a rectangular block. Each has तो यहाँ पे जो सिटीज़ जो बनाई जाती थी उस वो जो है प्लान के तहत उसको बनाया जाता था, और वहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक का इस्तेमाल किया करते थे। ईच हाउस हैड ए कोर्टयार्ड एंड सेपरेट एरिया ऑफ बाथरूम। तो वहाँ पे हर कोई घर में कोर्टयार्ड मीन्स जैसे कि मैदान, जो हमारे आंगन होता है, मैदान होता है, और जो नहाने का जो एरिया है जो है वो अलग से होता था। बर्न ब्रिक्स वेर यूज टू कंस्ट्रक्ट, इनको बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया करते हैं। द स्ट्रीट वेर वाइड एंड कट द राइट एंगल, जो वहाँ पे स्ट्रीट गलियाँ होती है वो चौड़ा होता है और उसको कट किया जाता है राइट एंगल पे या 90 डिग्री एंगल पे उसको कट किया जाता है।
द ड्रेनेज सिस्टम वर अनदर रिमार्केबल फीचर। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक रिमार्केबल फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ऑल ड्रेन वेयर कवर्ड एंड ईच हाउस हैड इट्स ओन ड्रेनेज सिस्टम दैट वाज कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेन। जैसे कि आजकल हम अपने घर में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी बनाई जाती थी। तो हर घर में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो है बाहर की जो पब्लिक ड्रेन होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है और ड्रेनेज सिस्टम को हमेशा वहाँ पे कवर किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिला है। पहला तो है, एक फर्स्ट है द ग्रेट बाथ एंड दूसरा जो है ग्रेट ग्रेनरी। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी जो है ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है उस टाइम पे हमें मिला है। तो ग्रेट बाथ वाज ए रेक्टेंगुलर पूल मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये ग्रेट बाथ जो है वो रेक्टेंगुलर पूल होता है जिसको बनाई जाती है किससे, ब्रिक से, विद द हेल्प ऑफ द बिटुमेन एंड द तार। बिटुमेन एंड तार ये एक ऐसा चीज़ है जो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमेन एंड तार जैसे कि हम बोलते हैं कोल तार जिसे कहा जाता है। ये सारे चीज़ें जो है इसकी मदद से इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर टाइट। ये जो बिटुमेन एंड तार जो है इस्तेमाल करते हैं वाटर को टाइट करने के लिए। जैसे कि हमारा होता है, जैसे कि कहते हैं स्पेरे का जना अर्जिंग अर्जिंग में जो उसको बंद करके हम रखते हैं, जिसमें हम पानी को क्या करते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं। देयर वर 2 flights ऑफ स्टेप एंड आइदर साइड टू इंटर द पोल। यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, दोनों साइड से स्टेप्स होते हैं जो पुल में इंटर करने के लिए। वहाँ पे स्टेप मीन्स सीढ़ी जो होता है, आइदर दो साइड से। इट आल्सो हैड ए सेपरेट रूम फॉर चेंजिंग क्लोथ। और इस पुल के साइड से अलग से एक रूम होता है जहाँ पे कपड़े को चेंज किया जाता है। द ग्रेट बाथ वाज द पब्लिक पूल दैट परहैप्स सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस अटैचमेंट इट। तो ये जो ग्रेट बाथ जो है वो पब्लिक पूल होता है जिसको एक स्पेशल रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए इस्तेमाल, और द पीपल में हैव बाथिंग प्रेयर टू सम स्पेशल ओकेजन। और यहाँ पे जो रिलीजियस के लिए वो लोग इस पूल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे जो है जो रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं उस टाइम पे वहाँ पे नहाने के लिए इस पूल का इस्तेमाल किया जाता है। टू स्टोर सरप्लस ग्रेन द इंडस पीपल बिल्ट ए लार्ज ग्रेनरीज। तो यहाँ पे एक हुआ ग्रेट बाथ, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ, स्ट्रक्चर होते थे, और ग्रेट ग्रेनरीज। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज वो स्टोर सरप्लस ग्रेन डेट इंडस वैली बिल्ट ए लार्ज ग्रेनरी। जो वहाँ पे जो अनाज होता है, जो सरप्लस, जो कंज्यूम करके जो एक्स्ट्रा बच जाता है, सरप्लस जो ग्रेन्स होता है, इस ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वो लोग एक लार्ज ग्रेनरीज को बनाते हैं। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड द घरी रिवील मेसी बिल्डिंग दैट वर यूज टू स्टोर फूड ग्रेन। जैसे कि ऐसे कुछ चीज़ें जो है फूड ग्रेनरीज जो है हमें एक्सकेवेट मिला है कहाँ से, मोहनजोदारो, हड़प्पा से, राखीगढ़ी जो है वहाँ से हमें ये सारी चीज़ ग्रेनरीज मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस ग्रेनरीज में या इस बिल्डिंग में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। Another observation made of the granaries is that the proximity to the river bank। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया गया है, ये जो ग्रेनरीज जो है वो रिवर बैंक के सामने होता है। लो, the granaries may have been built near the river bank so the food grain could टू बी ट्रांसपोर्टेड। और ये ग्रेनरी जो है ज़्यादातर रिवर के सामने, रिवर के किनारे होता है। क्योंकि वहाँ पे फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Granaries excavated at Harappa also had the series of circular platform that may have been used for the threshing grains। तो यहाँ पे हड़प्पा में जो ग्रेनरीज हमें एक्सकेवेट किया गया है वहाँ से मिला है, तो वहाँ पे एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिस पे ग्रेन्स को पीसने के लिए वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो
Evidence of several granaries, massive building with solid block foundation and the socket or wooden superstructure have been found in excavation of Harappa, Mohenjo-daro and Rakhigarhi. तो यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिलता है, जो सबूत मिलता है, जैसे कि कुछ ऐसे बिल्डिंग्स जिसका जो फाउंडेशन जो है वो सॉलिड ब्रिक्स से बना के होता है, या वहाँ पे वुडन जो है इस्तेमाल, सॉकेट्स फॉर वुडन इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे सुपर स्ट्रक्चर जो है ये एक्सकेवेट किया गया है, ये इसको खोदा गया है। इसको कहाँ से? हरप्पा, मोहनजोदारो एंड द राखीगिरी, इस जगह से इसको एक्सकेवेट किया गया है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द क्रेटेडल वेर अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वेर डिवाइड इनटू क्रेटेडल एंड द लोअर टन। ये क्रेटेडल क्या है हम देखेंगे। क्रेटेडल जो है ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ होते हैं जिसको दो में डिवाइड किया गया है, क्रेटेडल एंड लोअर टाउन बोल के, ठीक। क्रेटेडल वे बिल्ट एंड राइज प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द वेस्ट। क्रेटेडल को बनाई जाती है थोड़ा सा ऊपर राइज करके, ऊपर लेके उसको थोड़ा सा सरफेस से थोड़ा सा ऊपर लेके इसको बनाई जाती है टुवर्ड्स द कहाँ की साइड से? वेस्ट के साइड से। तो यहाँ पे ऑल इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग वे लोकेटेड हियर। तो इस क्रेटेडल में, क्रेटेडल को सरफेस से थोड़ा सा ऊपर लेके उसको बनाई जाती है वेस्ट के साइड से। तो यहाँ पे बाहर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे लोकेट होता है। बिसाइड ए ग्रेनरी या ए लार्ज पिलर्ड हॉल व लॉन्ग कॉरिडोर वेर फाउंड इन द क्रेटेडल। तो क्रेटेडल्स में हमें इसकी साइड से हमें ग्रेनरी मिला है, या वहाँ पे पिलर हॉल, एक बड़े से हॉल या जिसमें लॉन्ग कॉरिडोर्स होता है, वो सारे चीज़ें जो है फाउंड एट द क्रेटेडल में हमें मिला है। दिस आर प्रोबेबली यूज टू द पब्लिक गैदरिंग। ये जगह जो है, ये हॉल जो है, ये कॉरिडोर जो है वो किस लिए? पब्लिक गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The lower town include the rest of city where most of the population reside। जो lower town है जिसमें बाकी जो rest of the cities के जो लोग होते हैं वो लोग जो है कहाँ पे बैठते हैं? लोअर टाउन में, ठीक। जो हायर टाउन में, क्रेटेडल में जो है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो अमीर लोग जो है वो इस क्रेटेडल में रहते हैं। जो नॉर्मल जो हमारे गरीब लोग होते हैं वो लोअर टाउन में बैठते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें से समझ में आ गया होगा। आप खुद इसको स्टडी करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।